एक बार एक औरत को पुरानी प्राचीन चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वो एंटीक शॉप से एक कीमती चांदी का प्लेट खरीद कर ले आई। जो भी उसके घर आता वो प्लेट दिखाकर खूब शो ऑफ करती। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। औरत उसे भी प्लेट दिखाने लगी। भिखारी ने सोचा, अगर मुझे ये प्लेट मिल जाए तो पूरी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर वो उदास होकर चला गया। जब गांव में प्लेट के बारे में चर्चा होने लगी, वो बहुत खुश थी कि अब हर जगह उसका रुतबा बढ़ेगा। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आए। औरत की प्लेट देखकर बाबा प्रसन्न हुए। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने उस पर पवित्र जल छिड़का, लेकिन औरत झट से बेहोश हो गई, क्योंकि ये बाबा नहीं, उनके रूप में वही भिखारी था। वो चांदी का प्लेट ले गया। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। एक बार एक औरत और उसका पति हर बात में तू मैं करने लग जाते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें देख पति हमेशा सोचता, ये लोग इतने खुश कैसे रह पाते। एक दिन पत्नी ने शॉपिंग जाने के लिए पति से पैसे मांगे। पति बोला, बेफिजूल खर्चा करती हो, कभी पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगी। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति पर चिल्लाने लगी। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। फिर पति उनके पड़ोसी के घर पहुंच गया, ये पूछने, भाई साहब, आपकी शादीशुदा जीवन इतनी खुशहाल कैसी है। पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को मेरी पत्नी जो चाहती है वो करती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, और बाकी के तीनों दिन? फिर पड़ोसी बोला, ये 3 दिन हम इसका उल्टा करते हैं। मैं वो करता हूँ जो मेरी पत्नी चाहती है। एक बार एक औरत का रोज अपने पति के साथ झगड़ा होता। एक दिन वो जाकर अपने पिता से बोली, इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया, मैं उसे जान से मार देना चाहती हूँ। पापा, आप मुझे कुछ ऐसा दो जिससे काम भी हो जाए और मैं पकड़ी भी न जाऊँ। पिता उसे एक पाउडर देते हुए बोले, ये धीरे धीरे असर करने वाली जहर है। 1 महीने तक तुम इसे थोड़ा थोड़ा करके उसके खाने में मिलाती रहना, लेकिन इस दौरान तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी, उसके साथ प्यार से रहोगी और बिल्कुल लड़ाई नहीं करोगी, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। महीने बाद औरत पिता को फोन करके रोते हुए बोली, पापा, जब से मैं उनके साथ प्यार से रहने लगी, हमारे बीच लड़ाई होना बंद हो गई। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो। आप मुझे जहर काटने का दवा बता दीजिए। फिर पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, वो ग्लूकोज का पाउडर था, जहर नहीं। जहर तो तुम्हारे अंदर था जो प्यार ने काट दिया। एक बार एक गरीब लड़की एक कंजूस आदमी के घर खाना मांगने आई। आदमी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे मैं खुद भूखा हूँ, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की फिर से बोली, अगर तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्या तुम मेरी पत्थर वाली सूप पीना चाहोगे? ये सुन आदमी को बहुत अजीब लगा। उसने लड़की को अंदर बुलाकर सूप बनाने को कहा। लड़की ने एक पत्थर निकालकर पानी में डाल दिया। जब वो बॉईल होने लगा, लड़की बोली, सूप बस रेडी है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डालते तो और भी टेस्टी बनता। आदमी ने थोड़ा सा नमक लाकर डाल दिया। तभी लड़की की नजर बास्केट में रखी सब्जियों पर पड़ी। वो बोली, अगर हम इसमें आलू, गाजर और मटर डाल दिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। आदमी ने सारी सब्जियां काट कर डाल दिया। फिर लड़की ने चिकन और ऐसे ही बहुत कुछ कंजूस से डलवाए। सूप टेस्ट करते ही आदमी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी जादुई पत्थर और कहाँ मिलेगी? फिर लड़की ने सूप से पत्थर निकाल कर कहा, आप तो कह रहे थे आपके घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। एक बार एक औरत बहुत दुखी रहती, क्योंकि पति उस पर बेवजह शक करता था। एक दिन पत्नी मॉल में शॉपिंग करने गई। तभी पति ने उसे एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया। पत्नी घर आते ही वो गुस्से से बोला, मॉल में किसके साथ घूम रही थी? बताओ, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति गुस्से के मारे घर से बाहर चला गया। पत्नी पूरी रात बैठकर रोती रही। अगले दिन सुबह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आकर अपने पति को ले जाइए। लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए। ये सुन पत्नी हैरान हो गई। उसे अब सब कुछ समझ आ गया। आखिर पति उस पर बेवजह शक क्यों करता था? क्योंकि जो जैसा है उसे दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। एक आदमी अपने पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ के जिद के कारण उसे करना पड़ा। पत्नी उसका बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका पसंदीदा खाना बनाती, उसे कभी भी टिफिन देना नहीं भूलती। एक दिन वो मायके चली गई। अगले दिन सुबह अलार्म बजने पर पति ने उसे बंद कर दिया, जिस कारण वो लेट हो गया। जल्दी जल्दी में बिना नाश्ते किए वो ऑफिस चला गया। पूरा दिन वो भूखा रहा।
शाम को जब वो थका हुआ घर आया, पति सोचने लगा 2 महीनों से मेरी जिंदगी कितनी आसान थी। वो मेरी हर चीज का ध्यान रखती थी। इतने में उसका फोन आया। पत्नी बोली, तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारी एक बीवी भी है। सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं किया। उसकी आवाज सुनते ही पति की सारी थकावट दूर हो गई। उसे एहसास हुआ वो पत्नी से प्यार करने लगा था। फिर वो धीरे से बोला, आई मिस्ड यू। लोज डे, ये आपको कितने दिया दीदी? कौन देगा? मैं तो बस इसकी खुशबू सूंघ रही थी। और वो चॉकलेट? ये मुझे खाने का मन हो रहा था। बेटा, डिलीवरी बॉय ये टेडी देकर गया, तूने मंगवाया था? नहीं। हाँ पापा। टेडी दे। दीदी, ये तब आपका वैलेंटाइन भेज रहा है ना? वैलेंटाइन वो क्या होता है? टिल्लू, तुझे इन सब बातों का बड़ा पता है। नहीं पापा। लोज दे, चॉकलेट दे, प्रपोज दे और टेडी। अब ये तब मैं टिम्मी को दे दूंगा। ये लो तुम्हारा ट्रैक्टर और ये रहा तुम्हारा डॉल। आप दोनों किसी भी चीज को लेकर लड़ाई मत करना। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। वाओ, न्यू ट्रैक्टर, अब मजा आएगा। व्रुम व्रुम, घंग 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 घंग, पीप पीप। अब इसका एक्सीडेंट कर लेता हूँ। अरे, ये तो टूट गया। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। है, दीदी तो अभी भी डॉल से खेल रही है। आइडिया। दीदी, पापा आपको बुला ले। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, झूठ क्यों बोला तूने? दीदी, झूठ नहीं बोलता तो आपके डॉल के ऑपरेशन कैसे करता? एसफॉल टिम्मी बन गया टेटू। टिल्लू, पढ़ने बैठा कि नहीं? हाँ मम्मी, मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ। झूठ मत बोल टिल्लू, मैंने देखा है तू अपने हाथ में कुछ लिख रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये देखो। अरे क्यों परेशान कर रहे हो उसको? पढ़ने दो। टिम्मी, ये देख, तेरे नाम का टैटू। कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। टैटू देखो जरा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। अरे ये तो नकली है। तू एस की जगह सी लिख लेता, छपरी कहीं का। फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आँख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ, दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी, आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं, गले में। नहीं नहीं, साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू, इधर दे इसे। अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। मंगल भावा। ये क्या मशीन है? देखो, तुम्हारा बीपी कितना बढ़ गया। फालतू में टेंशन लेती हो। पापा, ये क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। प्लेटल? प्लेटल तो मेरे ऊपर भी बहुत है। टिम्मी को पताने का प्लेटल, पलाई का प्लेटल। पापा, मुझे भी प्लेटल चेक करना है। ये खेलने की चीज नहीं है। दीदी, मेरा भी प्लेटल चेक कर दो। तुझे किस बात का प्रेशर? भाग यहाँ से। कुछ और करना पड़ेगा। पापा, मेरा साल चकला है। अब तो पापा को चेक करना पड़ेगा। टिल्लू, पिछवाड़ा निकल, तुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। टिम्मी, 14 फरवरी को क्या है? अरे टिल्लू, उस दिन तो इंग्लिश का टेस्ट है ना। वो नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन वो क्या है? लुक, पता चल जाएगा। अरे नीचे कैसे उतारू? मिल गया। टिल्लू, फूल से क्या करेगा? वैलेंटाइन वैलेंटाइन का चक्कर तो नहीं है। वैलेंटाइन वो क्या है पापा? टिम्मी, आज लॉस डे है। ये ले तेरे लिए गुलाब। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोल। प्रपोज कर मुझे। टिल्लू कुत्ते, हद में रह, समझा? वाओ, इतना टेस्टी। चॉकलेट। टिल्लू, आधी मुझे दे दे, ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। नहीं, ये मेरा चॉकलेट है। अरे इतना खाएगा तो तेरे दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो मेरा दांत खराब होंगे ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी देखो, आपका बेटा कैसे बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ? तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए? टिल्लू, तू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। मम्मी, दीदी ने। चुप हो जा टिल्लू, मुझे गुस्सा मत दिला।
दीदी आप लीची क्यों पीते हो? स्टिंग पियो मेरी तरह। टिल्लू, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बचपन से अभी तक यही पीती हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे पानी से बनाते हैं। तुम लोग मेरी फेवरेट ड्रिंक पियो। कौन सी वाली मम्मी? एक ग्लास पानी में नींबू निचोड़ कर पी जाओ। पापा आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? बेटे मुझे सिर्फ कोका कोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। अबे साले। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम ऑयल लगा दे, रोज रोज में डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले, आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वहाँ मामा की अच्छी आदतें सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। टीवी के शोर से सर दर्द कर रहा है। बैटरी निकाल देती हूँ। ले, अब देख टीवी। बिना बैटरी का तो रिमोट चलेगा ही नहीं। आइडिया, गली से बैटरी निकाल लेता हूँ। अरे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बैटरी है, टॉर्च की बैटरी निकाल लेता हूँ। हाँ मिल गए, जल्दी से लगा टिल्लू। अरे ये फिट क्यों नहीं हो रहा? बेवकूफ, टॉर्च की बैटरी बड़ी होती है और रिमोट की छोटी, इसीलिए फिट नहीं हो रहा। अब क्या करूँ? मम्मी नहीं मिलेगी बैटरी। अरे मम्मी मुझे भी नहीं चाहिए, मैं तो फोन देख लूंगा।